Morning, myself Yogendra Tyagi, or today we will discuss exercise 7.2. Very important exercise, student. First, properties of triangle. If a triangle has two sides equal, then it is called isosceles triangle. Students, now we shall study some result related to isosceles triangle. As an example, triangle ABC is an isosceles triangle because triangle ABC, AB and AC, two sides are equal, then it is called isosceles triangle. Clear, students? And now we discuss a theorem. An isosceles triangle, if two sides are equal, then opposite angle are equal. Very important theorem. And this exercise 7.2, all the questions related to isosceles triangle. Clear, student? Students, theorem, very important theorem for this exercise. Angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. So first, given, heading given, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल टू AC. आइसोसेलेस ABC है ट्राइंगल जिसमें AB और AC दो साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं, गिवन हैं, इसीलिए हेडिंग है गिवन. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. टू प्रूव मीन्स स्टूडेंट कि हमें प्रूव क्या करना है. हमें प्रूव करना है कि टू साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे. AB के अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल B, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स. अब इसके लिए स्टूडेंट हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाला. कंस्ट्रक्शन वर्क हमने किया. AD ड्रॉ ऑन BC. हमने AD एक लाइन ड्रॉ की BC पर जो कि D पर मीट कर रही है स्टूडेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? AD BC को D पर मीट कर रही है और यहाँ पर अब दो ट्राइंगल बन गए हैं ABD एंड ACD. अब प्रूफ पर आते हैं स्टूडेंट्स. इन ट्राइंगल ABD, हाँ, प्रूफ में देखिए स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ABD, ये वाला देखिए आप ट्राइंगल, और ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADC. स्टूडेंट्स, ट्राइंगल हम पूरा ना लिख करके साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं. ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC. देखिए इसमें AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन. AD इक्वल टू AD कॉमन. देखिए AD ये कॉमन है साइड दोनों ही ट्राइंगल में स्टूडेंट्स. अब इसके अलावा देखिए जो एंगल AD है ये देखिए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, जिससे दो एंगल बन रहे हैं आपके, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये वाला एंगल स्टूडेंट. और रीज़न है AD बाइसेक्ट एंगल A को AD ने बाइसेक्ट कर दिया. तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्जरेंस हो गए. ट्राइंगल ABD कॉन्जरेंस ट्राइंगल ADC बाय SAS, कॉन्जरेंस रूल. अब स्टूडेंट जब ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्जरेंस हो गए तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे दोनों कॉन्जरेंस ट्राइंगल के वो भी आपस में इक्वल होंगे. और वो कौन से दो होंगे देखिए आपके, एक तो होगा एंगल DBA
एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्लियर स्टूडेंट्स? और यही हमें प्रूव करना था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे। तो AC के अपोजिट B एंगल, AC के अपोजिट C एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। देन स्टूडेंट्स प्रूव दैट एंगल opposite to equal sides of an isosceles triangle are also equal। क्लियर स्टूडेंट? ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कुछ प्रूव करना होता है तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि आपको फिगर ज़रूर ड्रॉ करना होगा। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो गिवन हेडिंग डालना होगा कि हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है। हेडिंग होगा टू प्रूव कि हमें ये दो चीज़ प्रूव करनी है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन इन ट्राइंगल ABC, जो कि आपके सामने है ABC, AB इक्वल टू AC, टू साइड्स इक्वल हैं, सो दिस इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। जॉइन A टू A, क्वेश्चन ने कहा कि A को O से ज्वाइन करिए, तो आप A को O से ज्वाइन करा दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका हेडिंग है टू प्रूव। प्रूव आपको दो चीज़ें करनी है, OB, हाँ, तो गिवन, उसके बाद हेडिंग होगा आपका टू प्रूव। टू प्रूव में इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखानी हैं, शो करनी है। OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A, OB इक्वल टू OC, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। एक तो हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट, दूसरा हमें प्रूव करना है कि OA ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है। इस पूरे एंगल A को OA ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक तो एंगल ये बना BAO और एक CAO, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है स्टूडेंट। इसके बाद प्रूफ, जब हम प्रूव करने के लिए आगे स्टेप बढ़ाते हैं तब हम कहते हैं हम प्रूफ पर आ रहे हैं, हम प्रूफ वाला काम अब शुरू कर रहे हैं। और प्रूफ में देखिए इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC गिवन है, और अभी थ्योरम में हमने ये बात यहाँ पर प्रूव की थी कि जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB इक्वल टू AC देन एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसका रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, OB बाइसेक्ट एंगल B, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है कि OB ने एंगल B को बाइसेक्ट कर दिया। अब जब एंगल AB को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब इसके भी दो पार्ट हो गए, और कौन कौन से हो गए? एंगल ABO एंड एंगल CBO, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। ये सेकंड आपकी इक्वेशन हो गई। सेम इसी टाइप से OC ने एंगल C को बाइसेक्ट किया और यहाँ भी दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल ACO ये वाला एंगल, एंगल BCO ये एंगल। तीन इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। अब देखिए तीनों जो इक्वेशन बनी हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों ही इक्वेशन से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, इन्हीं से कोई निष्कर्ष निकल के आएगा रिजल्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इन तीनों से क्या रिजल्ट निकला है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एंगल ABO ये वाला एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। क्लियर स्टूडेंट्स? और एक और यहाँ पर निकला रिजल्ट आपका आया, क्या निकला? वो है कि एंगल CBO ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल CBO इक्वल टू एंगल BCO। और देखिए जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए स्टूडेंट्स, तो इसका अपोजिट हो गया कि अपोजिट साइड भी इक्वल हो गई। जैसा कि थ्योरम में कहा था कि साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसी का इन्वर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स कि अगर एंगल्स इक्वल हैं देन अपोजिट साइड आर इक्वल। तो इन दिस क्वेश्चन BCO इक्वल टू CBO इक्वल टू BCO, यहाँ पर दो एंगल ये इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई, OB इक्वल टू OC। क्लियर स्टूडेंट्स? और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट, OB इक्वल टू OC।
तो पहला हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पर देखिए। हैंस प्रूव्ड, तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट को यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। और उसके लिए देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। स्टूडेंट देखिए ए बी ओ ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं एंड ए सी ओ, जो भी ट्राइंगल आप प्रूव करने के लिए ले रहे हैं वो आपको शो करना होगा, लिखना होगा ए बी ओ एंड ए सी ओ। अब देखिए स्टूडेंट्स ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीज़न लिखना स्टूडेंट। ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड, हमने अभी प्रूव्ड कर दिया ये। ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन। देखिए स्टूडेंट्स फिगर पर आइए, ए बी इक्वल टू ए सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव किया, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में शामिल है। देन ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए सी ओ बाय साइड 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 रूल। देखिए साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं स्टूडेंट्स। और आफ्टर दैट इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस प्रूव होने के बाद ही ये स्टेप आता है स्टूडेंट हमेशा। तो देखिए यहाँ पर जब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए हैं तब एंगल बी ए ओ ये वाला एंगल, एंगल सी ए ओ ये एंगल, दोनों ही इक्वल प्रूव हो गए। और जब ये दोनों ही इक्वल प्रूव हो गए हैं तो ये भी प्रूव हो चुका है कि ओ ए ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। सो या और ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। देखिए कि जब दोनों ही एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब जो साइड ओ ए है उसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।